जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपनी, साथ लेकर जाएगी। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, आपका मैथमेटिक्स वीक है, इंग्लिश वीक है, रीजनिंग में आप वीक है, तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाज़ार जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, वहाँ पे आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोचिंग ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। और क्लास 10th तक, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से, दोनों मीडियम से मैथमेटिक्स और इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है। तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें और इस पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं हर रोज़ इंग्लिश, ग्रामर और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के, वो मैं हर रोज़ डालता हूँ। ठीक है, आप उसको देखा करें। इंग्लिश हमारे चैनल मैथ और इंग्लिश का खेल, इसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आउट ऑफ एन अर्निंग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इनकम ऑफ रुपीज 720 रुपीज इनकम है और राम का इनकम है, और राम जो है इसमें से खर्च करता है। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे कि राम का इनकम जो है 720 रुपये है, और उसमें से 65% यानी 65% वह क्या करता है, खर्च कर देता है। तो हाउ मच डज ही सेव, तो वह कितना बचाता है। तो परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं। तो 100 में से अगर हम 65 माइनस कर दें तो 35 बचेगा, यानी इसका मतलब 720 का 35% वह क्या करता है, सेव करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको लगा लेंगे 720 का 35% यानी अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल, 5 7 35, 5 दूना 10 और 2 3 6, 2 6 12। तो ये बचा आपका 36 इंटू 7, 7 6 42, 7 6 42, 7 3 21, 4 25, 252। ये हुआ ना 720 का 35%। तो 10 से 10 कैंसिल, और 5 7 35, 5 दूना 10 और 2 3 6, 2 6 12, 36 गुणे 7, 7 6 42 और 7 6 42, 7 3 21, 21 4 25, ये 252 है। ठीक है, तो ये जो है इतना जो है वो क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। आप दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं, ये स्पेंड दिया हुआ है। ठीक है, 720, ये दूसरे तरीके से आप लगा सकते हैं। 720 माइनस इसमें से जो खर्च करता है उसको माइनस कर दें आप। 720 का 65% अपॉन 100 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और 5 करने 5 3 15, 5 दूना 10, और फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 6 12, ये कट गया है आपका, और 36। तो ये 36 में 13 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 13 6 78 और 7 13 39, 9 7 16, 46।
तो 720 और माइनस 468 इक्वल टू 10 में से 8 2 हो गया, 11 में से 8, 6 5 11, 6 में से 4 2, 252 ये निकल के आ गया ये चीज़ यहाँ पे। तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, इसमें कम लगा, ठीक है। तो सिर्फ आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझ लें, उसके बाद से उसको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है, ठीक है, और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको जो है आंसर देना पड़ता है, ठीक है, चूज करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ₹395 आर डिवाइडेड, हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे हिंदी में, 395 रुपए को ए बी और सी में जो है बांट दिया जाता है। इन सच ए मैनर, इस तरह से बांटा जाता है कि बी को मिलता है, यानी ए से बी को ए से 25% अधिक मिलता है, और हाँ बी को ए से 25% अधिक मिलता है और सी से 20% अधिक मिलता है। यानी बी की ही बात कर रहा है यहाँ पे, बी को जो है ए से 25% अधिक मिलता है और एंड 20% मोर देन सी, और सी से 20% अधिक मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज ए शेयर, यानी ए का शेयर कितना है यह पूछ रहा है। एसएससी 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसको माने। यहाँ पर सबसे पहले हम किसको माने, यहाँ पे दिया हुआ है बी को मिलता है 25% मोर देन ए, यानी ए से ज़्यादा, ए से 25% ज़्यादा बी को मिलता है, ठीक है। एंड 20% मोर देन सी, और सी से 20% ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ए से ज़्यादा मिलता है, मान लीजिए अगर हम ए को अगर हम 100 मान लें, ठीक है, तो ज़्यादा मिलता है 25%, तो 25 इसमें ऐड हो जाएगा तो बी का निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जो है रुपीज़ नंबर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स मान के हम निकालेंगे कि ए को मिलता है, यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पे ए गेट्स, ए को मान लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए को मिलता है ₹x रुपये मिलते हैं। तो ए से 25% अधिक बी को मिल रहा है, तो बी कितना मिलता है, बी गेट्स इक्वल टू x 25% अधिक बी को मिलता है। तो क्या करेंगे, 100 में 25 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 125 अपॉन 100, 25 चौको 100, 25 पचे 125, यानी 5x अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये B का हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है एंड 20% मोर देन C, 20% मोर देन C कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि A का हमने मान लिया इतना, B का निकल गया 5x अपॉन 4, तो ये A और B का निकल गया। तो यहाँ पे टोटल रुपीज़ कितना है, यहाँ पे 395 रुपये हैं। तो 395 में से अगर हम इन दोनों A और B का अगर जोड़ करके हम माइनस कर दें, तो C के पास जितना रुपया है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C, यहाँ पे लिख लेंगे C गेट्स इक्वल टू 395 माइनस x प्लस 5x अपॉन 4, तो 395 माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4x
4x और प्लस 5x अपॉन 4, ये इतना हो गया 395 माइनस ये 4x प्लस 9x हो जाएगा 9x अपॉन 4। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी अगर हम ऐसा कर दें कि चलिए, तो 395 माइनस 9x अपॉन 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 395 में करें, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको c का निकालना है, c का निकालना है। तो यहाँ पे b का हो गया 5x अपॉन 4, और ये जो है ये b का 5x अपॉन 4 है जो b को मिलता है, तो यह जो है 20% c से ज़्यादा है, ये 20% जो है c से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी का हमको CP निकालना हो, ठीक है, तो हम 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है तो 120 अपॉन 100 हम लिखेंगे ये, यानी C को अगर हम मान लें y, तो y का हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू इतना, ठीक है। अगर इसी को y न मान करके हम इसी को अगर उलट दें, ठीक है, इसको 100, ये 100 अपॉन 120, तो C से ये 20% ज़्यादा है, तो C का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। 100 अपॉन 120 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो, ठीक है। तो ये 5x अपॉन 4 इंटू 100 अपॉन 120 हो जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और किससे, इससे ये घटेगा नहीं, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10 हो गया, और कोई कटेगा, 5 पच्चे 25x बटे 12, 5x बटे 4, 100 अपॉन 120, तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये 2 कहाँ से कटेगा, 5 पच्चे 25, 12 दूनी 24, इतना हो गया। तो ये C को इतना मिलता है। अब ये तीनों मिला करके, यानी इस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है, 395 को ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो तीनों को अगर हम ऐड करें, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है कि व्हाट इज़ ए का शेयर कितना है, हमको A का शेयर निकालना है। तो तीनों को ऐड करने पे 395 आएगा। चलिए ऐड कर देते हैं, x इधर लिख लेते हैं, 395 इक्वल टू x प्लस 5x अपॉन 4 और प्लस 25x अपॉन 24, और चलिए इधर करते हैं 395 इक्वल टू अपॉन 1 लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो उनका तो छोड़ दीजिए, 4 और 24 का 4 6 24, यानी 24 ही एलसीएम होगा। दो, चलिए यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं आपको। 4 और 24 का एलसीएम 2 दूना 4 और 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, 2 2 से कटेगा, ठीक है। चलिए 2 कन्ने 2 और 2 छक्के 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो एलसीएम इनका जो है 24 आ गया। इस एलसीएम को पहले 1 से काटेंगे, 24 टाइम्स में कटेगा, 24 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 24x और प्लस है 4 से काटेंगे, 4 छक्के 24, 6 पचे 30, यानी 30x और प्लस उसके बाद से 24 से 1 टाइम में 25x ही रख देंगे, 25x। अब इसको जोड़ लेंगे यहाँ पर हम, चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 4 9, 2 3 5 2 7, 24, ये 395। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इनटू से रिलेटेड इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, x इधर रख लेते हैं हम,
इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 395 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 79। 5 9 45, 5 7 35, 5 बार में ये कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, यानी x 120 आ रहा है यहाँ पे। x 120, ए का हमने क्या माना है, x माना है, ए का ही पूछ रहा है यहाँ पे, और ये हो गया 120 रुपीज़ ए को मिला। x यानी ए को हमने x रुपीज़ माना है कि x रुपीज़ ए को मिलता है, और x का वैल्यू 120 आ गया। तो यही जो है आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला नोट कर लेंगे। 25% ऑफ ए नंबर, एक संख्या का 25% कम है देन 18% ऑफ 650, यानी कह रहा है 650 के 18% से, 650 के 18% से एक संख्या का 25% कम है। कितना कम है? 19 कम है। यानी आप ऐसे लिख लेंगे हिंदी में कि एक संख्या का 25%, 650 का 18% से 19 कम है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नंबर, तो वह नंबर पूछ रहा है, और यह MBA 2006 में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस और गिवन हियर, यहाँ पे 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, और नंबर हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर हम मान लेंगे। ठीक है, नंबर हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, x, तो x हमने मान लिया, x का 25%। किससे कम है ये? 650 के 18% से, 18% यानी 650 का 18% क्या है? ज़्यादा है इस नंबर के 25% से। तो कितना ज़्यादा है? तो 19 ज़्यादा है ये 650 का 18%। तो 650 का 18% में से एक नंबर का 25% माइनस करेंगे तो 19 आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पे 650 का 18% यानी अपॉन 100 और माइनस x हमने मान लिया नंबर को, तो x का 25 यानी परसेंट इक्वल टू 19, ये ज़्यादा है 19। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 13 5 65, तो ये और दुनवा 18, तो ये हो गया 29 27 और 117 हो गया, माइनस 25 चौको 100, x अपॉन 4 हो गया इक्वल टू 9। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28, 6 4 माइनस x अपॉन 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 36। ठीक है, अब माइनस x को, x के पहले माइनस है तो माइनस को समाप्त करना ज़रूरी है। तो माइनस x को इक्वल के उधर ले जाएंगे, 30x को इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो 468 माइनस 36 इक्वल टू x। तो ये हो गया 8 में से 6 2 हो गया, 6 में से 3 3 हो गया, 4 हो गया, यानी x का वैल्यू 432 हो गया। 432 है कहीं इसमें? 432, 432 नहीं है ऑप्शन में। 650 का देख लेते हैं। 650 का 18% से एक नंबर का 25% कम है। तो एक नंबर हमने नंबर मान लिया x। 650 के 18% से एक नंबर का 25% 19 कम है। तो कहीं गलत हो रहा है?
10 से 10 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 13 हम 65 और दूनो 18, 9 3 27, 9 2 11 माइनस 25 चौको 100 x/4 इक्वल, सॉरी ये 19 है, यहाँ पे 9 लिखा गया है। यहाँ पर 19 है इसका, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सते 28, 4 6, 4 1 4 और माइनस x, फिर 4 उतरेगा तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 9 36 76 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 468 माइनस 76 इक्वल टू x में से 6 हो गया, कितना 2 हो गया, 16 में से 7 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी x इक्वल टू 392। 392 ये ऑप्शन में ये दिया हुआ है। x नंबर पूछ रहा है, नंबर हमने x माना है और यहाँ पे x का वैल्यू 392 यानी 392 आ गया, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर्स आर लेस देन, इस क्वेश्चन को ठीक तरह से समझेंगे आप। 2 नंबर्स, 2 संख्याएं हैं, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। 2 संख्याएं आर लेस देन ए थर्ड नंबर, कह रहा है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। 2 संख्याएं, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो कह रहा है हाउ मच परसेंट, यानी कितना परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। तो कह रहा है कि हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस, तो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर कितना परसेंट कम है। फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत में पूछ रहा है, कितनी प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, 2 नंबर, 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर से दोनों संख्याएं कम है, तो बाई 30% एंड 37%। तो यहाँ पे थर्ड नंबर अगर हम मान लें, यहाँ पे थर्ड नंबर अगर हम मान लें तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थर्ड नंबर यहाँ पे हम मान लेते हैं, थर्ड नंबर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि थर्ड नंबर जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे, लेट द, लिख दे रहा हूँ मैं, द थर्ड नंबर हमने मान लिया 100 मान लिया है, ठीक है। थर्ड नंबर हमने 100 मान लिया और थर्ड नंबर से 2 नंबर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पहली संख्या 30% कम है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो 30% कम है, तो 100 का यानी 30% कम है, यानी 70% है। फर्स्ट नंबर क्या है, 70% है। तो यहाँ पर यानी 100 में से अगर हम 30 माइनस कर दें तो ये 70 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे थर्ड नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर यहाँ से निकाल लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना कम है थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर से 37। तो चूंकि हमने 100 माना है तो परसेंटेज भी उतना ही हो, नंबर भी उतना ही होगा, ठीक है। तो 100 में से 37 अगर हम माइनस कर दें तो 50 30 50 53 हो जाएगा ना, 63 सॉरी 60 63 हो जाएगा 63। तो 100 में से 37 माइनस करेंगे तो 60 30 90 7 3 10 100,
तो ये 63 हो गया। तो उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो ये कह रहा है फर्स्ट नंबर से ये सेकंड नंबर कितना कम है, कितना कम है ये। तो यहाँ पे लेस निकालेंगे यानी कमी, तो 70 माइनस 63, तो ये हो जाएगा 7। ये तो केवल कम निकला ना, परसेंटेज में यहाँ पे पूछ रहा हाउ मच परसेंट, इसको परसेंटेज में हमको निकालना है। तो लेस परसेंट इक्वल टू 7, और किससे कम है, फर्स्ट नंबर 70 इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है। 10 से 10 कैंसिल, 7 1 जा 7, यानी 10% कम है। तो ऑप्शन में ये 10% यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, आपसे प्रेरणा मिलती है, और हम बेहतर से बेहतर वीडियो जो है बना करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कहना ही चाहूँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।